जय हिंद। अभी हम लोग बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन की। आप लोगों को मैं जो भी नोटिफिकेशन देता हूँ, नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ, वो ऑथेंटिक बताता हूँ। कोई फेक नोटिफिकेशन मैं आप तक नहीं पहुँचाना चाहता हूँ और नहीं पहुँचाऊँगा, ठीक है। जो ऑथेंटिक होता है, जिसकी वैकेंसी आ चुकी होती है, उसके बारे में बताते हैं। ये नहीं कि आने वाली है, ऐसा है वैसा है, ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल है वही बताता हूँ। और आई होप आप लोगों को ये जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं, आप सबों को अच्छी लगती होगी। आप अपने दोस्तों के पास या अपने मित्रों के पास भेज सकते हैं। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग अभी देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में वैकेंसी है, यानी HCL की। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL एक्टिविटी रिक्वायरमेंट 2026 है। इसमें देखें, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, कब से कब तक अप्लाई आपका स्टार्ट हो चुका है 6/6/2026 से। लास्ट डेट 25/6/2026 है। एग्जाम फी लास्ट डेट 25/2026 तक पे करना है। जनरल OBC EWS के लिए आपको फी कितना पेमेंट करना है, तो 500 रुपया पेमेंट करना है। SC ST PWBD के लिए एक भी पैसा नहीं पेड करना है, ठीक है। उसके बाद ही बात करेंगे एज। एज क्या होनी चाहिए, तो आपका एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज आपका पोस्ट वाइज है, मैक्सिमम एज 40 वर्ष है ना। डिप्टी मैनेजर यानी E2 पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 42 वर्ष, मैनेजर E3 पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 47 वर्ष, सीनियर मैनेजर E4 के लिए है। एज रिलैक्सेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी की संख्या 12 है। कितनी है, तो 12 है। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 12 है। इसमें देख सकते हैं किसमें, माइनिंग में। माइनिंग के लिए आप जा रहे हैं तो माइनिंग में कितने हैं, 12। टोटल पोस्ट कितने होंगे, 12। माइनिंग के लिए फॉर मैनेजर पोस्ट E2 के लिए बैचलर डिग्री BE या BTech है ना, इन माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए। फॉर सीनियर मैनेजर E4 के लिए फर्स्ट क्लास माइन है ना, माइन मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको। ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मोर एबिलिटी डिटेल्स रिलेटेड टू नोटिफिकेशन। और जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगा, है ना। जियोलॉजी, जियोलॉजी के 5 है। मास्टर डिग्री MSc इन ज्योग्राफी फॉर है ना, जियोलॉजी, जियोलॉजी फॉर अप्लाइड जियोलॉजी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का 3 गो पोस्ट है। बैचलर डिग्री चाहिए BE या BTech के लिए, है ना। इसमें भी इंजीनियरिंग चाहिए। उसके बाद में सेफ्टी एंड फायर सर्विस के लिए 4 पोस्ट है, BE या BTech चाहिए। इसमें भी कनेक्टेटर है ना, मिनरल प्रोसेसिंग के लिए 3 पोस्ट है, BE या BTech चाहिए। इलेक्ट्रिकल के 9 पोस्ट है, बैचलर डिग्री BE या BTech इसमें भी चाहिए। है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन के 3 गो है, बैचलर डिग्री चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए, आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिकल के लिए 8 पोस्ट है, BE या BTech डिग्री होना चाहिए। सिविल के लिए 3 पोस्ट है, BE BTech होना चाहिए। सिस्टम के लिए 1 पोस्ट है, बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मेडिकल हेल्थ एंड सर्विस के लिए 3 MBBS डिग्री होना चाहिए, PG डिप्लोमा होना चाहिए। HR के लिए 4 पोस्ट है, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन विथ MBA होना चाहिए आपको, MBA होना चाहिए। फाइनेंस के लिए 7 पोस्ट है, CA होना चाहिए। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए 1 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ PG डिग्री डिप्लोमा जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस में होना चाहिए। मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसमें भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अर्थात जितने भी वैकेंसी देखे आप, क्या है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको भरना है तो आप यहाँ से जैसे जाएंगे, यहाँ अप्लाई पर अथी करेंगे, उसके बाद email ID या पासवर्ड डालेंगे और इस कैप्चा कोड के डाल देंगे, ताकि प्रोसेस आपका जारी हो जाएगा। आप स्वयं भी भर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।